दुआए उम्मत। दुआ है कि ए कादरे मुतलिक तो इस उम्मत के गुनाहों को बख्श दे। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कश्ती मुंजदार में पड़ी है, इसे तो रुख हटा कर और साहिल तक पहुँचा दे। हम आजिज़ हैं, मस्कीन हैं, फ़ख्रुल फ़ुक़रा की स्याह कमनी की लाज रख। हमारे दिल सर्द हो चुके हैं, उन्हें एक दफ़ा फिर ईमान की हरारत से गरमा दे। ए आका, ए हमारे मौला, हमारे ऐब हमारे गुनाह कि हम तुझसे भी मुनकर हैं, सिर्फ़ तू ही बख्श सकता है। ए गफूरुर रहीम, 300 साल से जिस इब्तला में हम गिरे हुए हैं, अपने फजलो करम से इसे ख़त्म कर दे। एक दफ़ा फिर अज़ानों में वो रूह बलाली फूंक दे। नमाज़ों में जज्बे मौला अली अता कर और हमारे अमाल को अपना रुख दे दे। ऐ मौला, जो तू राज़ी हो जाए तो जग राज़ी है, सारी फितरत महकूम हो जाती है। ऐ ज़ुलजलाल, मुसलमानों को जो ज़लील तरीन हद तक पहुँच चुके हैं, वो वक़ार अता फरमा जो तेरे नाम लेवा के शायान शान हो। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, ए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौम का दर्द तेरा इश्क था, हम तेरे ही नाम लेवा हैं और तेरा ही नाम लेते रहेंगे। अपनी बदकारियों और नामुरादियों की वजह से शर्म आती है। तू शाफ़ी महशर है, महशर का दिन और कौन सा होगा। तू ज़िंदा है और पाइंदा है, सिर्फ़ तेरे फैज़ान से तेरा इश्क हमारे दिलों में जाग सकता है। अरहमना, तू ज़िंदा है, पाइंदा है, आ तेरी उम्मत सो रही है, इसको जगा दे और ज़िंदगी अता कर। पीरे कामिल, हमारी निगाह तुझ तक भी नहीं पहुँच सकती, हम क्या मांगे, क्या दुआ करें, तू सब कुछ देख रहा है। इस सोई हुई कौम की किस्मत को जगाना तेरा काम है। हमारी किस्मत तेरा कलम है और तेरा कलम अर्श पर है। कुछ लिख चुका है, कुछ लिख रहा है। मर्जी मौला, एक आशिक के दिल की चाह के सिवा और क्या है। सब्र सब्र सब्र, हाँ ये सब कुछ है, मगर ज़िल्लत में भी तू क्यों सब्र की तलकीन करता है। ऐ हमारे मुकर्रम, इस ज़िल्लत के गार से निकाल और इस उम्मते मुहम्मदी के हर फ़र्द को रोशनी की शक्ल अता करके दुनिया पर एक एहसान बना दे और याहो इंसानियत को मादा परस्ती से हटाकर हक परस्ती पर लगा दे। दुआ है कि जिस शख्स ने भी दिल से इसको पढ़ा या सुना हो, बातुफ़ैल पंचतन पाको बुजुर्गाने सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सहरोरिया और तख्शबंदिया, इंशाअल्लाह अगर वो बीमार है तो उसे शिफा अता होगी, मकरूज़ है तो फ़र्ज़ से सबकदोशी होगी, मज़लूम है तो हाकिम के दिल में मोहब्बत व इज़्ज़त पैदा होगी, रिज़्क़ में कुशादगी होगी, खुद इसको और औलाद दर औलाद सबको इख़लाक़े सालिहा अता होंगे और अज़ाओ अहबाब सब पर फ़ज़ल और रहमत नाजिल होगी और जो इसको बार बार पढ़ेगा उसकी ज़ुबान में शिफा और असर पैदा होगा, उसके दिल की कली खुलेगी और रहबर ज़रूर नसीब होगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।